आप पूरी जिंदगी जिस चीज को ढूंढ रहे हो वो प्रेम है। आप धन नहीं ढूंढ रहे हो, धन आपको भरता नहीं है, क्योंकि वो आपको भी पता है हाथ का मैल है और जब जाऊंगा तो यही छोड़कर जाना है। ये बात आपको कंफर्म पता है, इसीलिए वो आपको भरता नहीं है। आपको धन नहीं भरता, आपको पद नहीं भरता, कभी कभी लगता है आपको ज्ञान भी नहीं भरता, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रेम ही भरता है। एक घर में बहुत लड़ाई होती थी। पहले तो धन था, फिर बीच में गरीबी आ गई, मतलब कुछ नुकसान हो गया, खूब लड़ाई होती थी। एक छोटा सा बच्चा था जो बहुत उस लड़ाई को देखकर दुखी होता था कि मेरी दादी और माँ में अच्छा व्यवहार नहीं है, मेरे पापा और मेरे दादू बहुत मंदिर में बैठ के चुपचाप बेचारा रोता था, कर क्या सकता है। 10-11 बरस का लड़का था, मंदिर में बैठ के रोता था। एक दिन उसके घर एक साधु बाबा आए। साधु बाबा को घर बड़ा संस्कारी था, बूढ़े बाप ने बड़ा सम्मान से बिठाया, भोजन बनाया, उनको भोजन कराया। साधु बाबा ने कहा बड़े उदास उदास दिख रहे हैं, सब ठीक है? तो बताया कि ऐसे ऐसे परिस्थिति है घर में। तो उन्होंने कहा ठीक है, मेरे पास 3 मोती हैं, एक सुख का, एक समृद्धि का और एक प्रेम का। इनमें से कोई एक मोती मैं तुम्हें दे सकता हूं। तो बहू ने कहा अपने पति से कि ससुर साहब से कहिए ना कि सुख का मोती मांग ले, सुख का मोती होगा तो सब ठीक हो जाएगा घर में। लेकिन वो माँ बोली कि अजी सुनते हो, इनसे कहिए कि ये समृद्धि का मोती दे दें, समृद्धि होगी तो सब ठीक हो जाएगा। ऐसे कर फिर झगड़ा हो गया। साधु बाबा बोले जाओ, तुम में से मैं किसी की नहीं सुनता, ये छोटा बच्चा बोलेगा वही मोती दूंगा। बता इन तीनों में से कौन सा मोती देना चाहिए? तो वो छोटा सा लड़का बोला, 10-11 साल का लड़का, अकेला लड़का था उस घर में, बाबा हमारे घर में सुख भी है, हमारे घर में समृद्धि भी है, हमारे घर में प्यार नहीं है, आप प्रेम का मोती दे दो। अरे तू पागल है, बाबा से बोल सुख का मोती देंगे। दादी बोली बाबा से बोल समृद्धि का मोती देंगे। बच्चा उदास हो गया। साधु बाबा बोले जो ये बोला है वही दूंगा। प्रेम का मोती देकर चले गए और कहा फिर मिलेंगे। 6-7 महीने बाद, 10 महीने बाद फिर घूमते घामते वो बाबा उधर से निकले। उस घर में वो जो पहला वाला बच्चा था वो अब पहले वाला नहीं था। उसके चेहरे की रौनक बदल गई थी। अब वो बहुत खुश रहता था, घर के बाहर ही खेल रहा था। दादू वही वाले बाबा आए हैं जो प्रेम का मोती देकर गए थे। बूढ़े दादा ने स्वागत किया, पधारो पधारो महाराज, अहो भाग्य मेरे संत पाहुना आए। घर में बुलाकर ले गए, बिठाया अच्छे से। अरे भोजन तो बनाओ, घर महात्मा पधारे हैं, संत पधारे हैं। और सब कैसा चल रहा है? ठीक है गुरुदेव, आप सुख का मोती देते तो शायद सुख होता कि नहीं होता। आप समृद्धि का मोती देते तो शायद समृद्धि होती क्या नहीं होती। पर आप प्रेम का मोती दे गए, घर में सुख भी आ गया, समृद्धि भी आ गई,
सब कुछ आनंद ही आनंद है, बड़ी कृपा हुई आपकी। उन्होंने कहा यही तो कह रहा था, जहां प्रेम होता है वहां आधी आधी रोटी बांटकर खाने में भी सुख मिलता है, और जहां प्रेम नहीं होता वहां 56 भोग से भरी थाली को खाने के लिए भी भूख नहीं लगती।